जब दुश्मन आपसे ताकत में बड़ा
को बहुत करीब से जान सकते हैं। ये जानकारियां किसी भी युद्ध की आधी जीत होती है। चाणक्य कहते हैं कि उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को यही सिखाया कि शत्रु की मानसिकता को समझना और उसे भ्रम में रखना एक ऐसी कला है जिससे बड़ा से बड़ा साम्राज्य भी बिना तलवार उठाए जीता जा सकता है। नंद की हार का मुख्य कारण यही था कि उसने चंद्रगुप्त और चाणक्य को पहले गंभीरता से नहीं लिया और जब तक नंद को एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मित्र बनो ताकि शत्रु खुद हार जाए। नीति नंबर 4, जब तक शत्रु पूरी तरह नष्ट ना हो जाए तब तक उसे क्षमा करना मूर्खता है। चाणक्य कहते हैं, यदि आपका शत्रु आपको या आपके जीवन को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है तो उसे बीच में माफ कर देना बहुत बड़ी भूल होगी। चाणक्य कहते हैं, एक दुश्मन जो अधूरी चोट खाकर बच जाता है वो और ज्यादा ताकतवर होकर लौटता है और फिर वो तैयारी के साथ वार करेगा और वो पहले से ज्यादा नुकसान करता है। चाणक्य कहते हैं, जब आपका अपने शत्रु से सामना करें और तब तक आप नहीं रुके जब तक शत्रु की योजना, साहस और शक्ति को विरोधियों के बीच गलतफहमियां फैलाकर आपस में लड़ा दिया। उन्होंने विरोधियों के बीच शक की दीवार खड़ी की। इसी रणनीति से चाणक्य ने अनेक युद्ध बिना तलवार उठाए जीत लिए। चाणक्य कहते हैं, जिस दिन आप दुश्मन के मन में अपने लिए उलझन और भ्रम पैदा कर लोगे तो समझ लीजिए आपने आधी लड़ाई जीत ली। नीति नंबर 6, अपने शत्रु की हरकत पर लगातार नजर रखो लेकिन उसे एहसास मत होने दो कि आप उस पर नजर रखे हुए। चाणक्य कहते हैं कि दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखना बहुत बड़ी नीति है लेकिन उससे बड़ी नीति यह है कि उसे एहसास ना हो। अगर शत्रु ये जान जाएगा कि आप उसकी चालों पर नजर रख रहे हो तो वो सतर्क हो जाएगा और अपनी चालें बदल लेगा। लेकिन अगर वो ये समझे कि आप लापरवाह हो, बेखबर हो, तब वो अपनी सच्चाई दिखाता है। यही वो समय होता है जब उसकी रणनीतियां उजागर होती हैं। चाणक्य कहते हैं कि नंद पर आक्रमण करने से पहले उसके मंत्रियों जनता के बीच अपने गुप्तचर भेजे, छोटी छोटी बातों का लेखा जोखा रखा लेकिन नंद को कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि कोई उन पर नजर रखे हुए है। यही रणनीति चाणक्य को हर बार सफलता दिलाती रही। आप भी चाणक्य की तरह नीतियों को अपनाते हुए अपने विरोधी को परास्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथियों, मैं जल्दी ही मिलती हूँ एक नई आशा, नई ऊर्जा और नए विश्वास के साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।